हम सेकेंड चैप्टर प्रोनाउन लेकर आए हैं जो कि 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्ज़ाम में इसमें से 4 या 5 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ट्रिक प्लस आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, जो आपको प्रोनाउन से एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपसे ईजिली बन जाएगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोनाउन उसको बोलते हैं, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है। ठीक है, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कि विनोद इज़ ए गुड बॉय एंड ही इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें विनोद नाउन है, इसमें जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट के रूप में विनोद है वो क्या है, नाउन। और यहाँ पे उसके बदले ही यूज़ किए हैं, विनोद न लगाकर उसके बदले हम लोग क्या लगाए हैं, ही लगाए हैं। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही जो कि विनोद के बदले प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि जो नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। इम्पोर्टेंट जो भी है वही आपको बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं, जो प्रोनाउन के किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम के बदले आता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें जो कि आपको समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, आई, वी, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। जैसे आई के बदले हम लोग मी यूज़ करते हैं, यू के बदले यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में, ही के बदले हिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, सी के बदले हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, इट के बदले इट हो जाता है, वी के बदले अस हो जाता है और दे के बदले देम हो जाता है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होता है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देख लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, ये सब जितने भी है ना पोजेसिव एडजेक्टिव, इस सब के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। जैसे माई है तो माई के बाद कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, सॉरी कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे माई बुक, माई पेन, माई टेबल। इसी तरीके से योर है, हीज है, हर है, इट्स है, आवर्स है, देयर्स है, देयर है। ठीक है, सबका हिंदी उसके सामने लिखा गया हुआ। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आते हैं लास्ट वाला है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माई के बदले माइन हो जाता है, तो माइन के बाद कोई भी नाउन या कुछ भी नहीं आता, ये हमेशा अकेला आता है, हम लोग आगे समझेंगे। उसी तरीके से योर्स है, योर का योर्स हो जाता है, हीज का हीजी रहता है, हर का हर्स हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना है नोट में। जैसे पर्सन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को बोलते हैं, जो बोलता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई होता है एंड वी होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर कोई पूछे तो बताना आई एंड वी होता है। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, सिर्फ यू। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, सिर्फ यू। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे आई, वी, यू को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे राम, ही, सी, दे, ये सब क्या है, सब के सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, कोई भी नाम आ जा रहा है तो सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन है, सिर्फ आई, वी, यू को छोड़ के। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब ट्रिक है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग देखते हैं। ट्रिक क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई नाउन आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे माई होता है तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन, जैसे माई बुक, ठीक है, माई पेन, योर टेबल, ये सब, इस सब के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन जो है हमेशा अकेला आता है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन होता है, माइन।
ठीक है, माइन, योर्स, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और उस सब के बाद कुछ नहीं आता है, वो हमेशा अकेला आता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं लगाया जाता है। तो आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव केस में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए डॉट 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 है, एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। अब यहाँ देखिए एम लगा हुआ है, तो आपको पता है एम किसके साथ यूज होता है, तो आई के साथ यूज होता है। ही के साथ तो इज लगता है, इट के साथ तो इज लगता है, दे के साथ आर लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ सॉरी, रवि इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो रवि है यहाँ, तो रवि इज़ माई फ्रेंड एंड डॉट 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 इज़ वेरी काइंड। अब देखिए ईज है, तो ईज के साथ रवि के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे रवि के बदले हम लोग ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन। सी तो होगा नहीं क्योंकि वो लड़की के लिए यूज होता है, आई तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ईज लगा हुआ है, और वी तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा। रवि इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। आगे आते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, देख लेते हैं। माई सिस्टर है, ठीक है, इज़ रीडिंग अ बुक एंड उसके बाद है डॉट 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 लव्स स्टोरी। तो माई सिस्टर के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ये सी यूज़ करेंगे। उसी तरीके से देख लेते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, डॉट 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 आर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए दीज आर माई फ्रेंड्स, तो एक फ्रेंड तो है नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड के लिए हम लोग दे का यूज़ करते हैं, और दे के बाद क्या लगेगा, तो आर लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखिए, लुक एट डैट कैट, ठीक है। अब यहाँ कैट है, तो कैट के बदले हम लोग ना ही यूज़ करेंगे, ना ही सी, ठीक है, और ना ही वी, तो यूज़ क्या होगा, इट यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 के जगह पे हम लोग इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग इट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे छोटे जीव जंतु होता है, वहाँ पे हम लोग इट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से देखते हैं, दिस इज़ योर पेन, डॉट 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 इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे भी पेन है, तो पेन के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ही तो यूज होगा नहीं, ही तो लड़का के लिए होता है, दे तो वे लोग के लिए होता है, और आई तो मुझे मैं के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट। उसी तरीके से आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, वेयर इज़ राहुल, डॉट 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 इज़ इन द गार्डन। अब राहुल के बदले हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, आई, ही, सी या वी। तो राहुल के बदले हम लोग ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सुनीता एंड आई। अब यहाँ पे देखिए सुनीता आ गया एंड आई आ गया, दो सब्जेक्ट आ गया। आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, डॉट 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 स्टडी टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो नाम आ गया, तो इसमें मैं आ गया, तो ये हम लोगों की बात हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग की बात होगा तो यहाँ पे वी होगा। दे मतलब वे लोग, कोई दूसरा दो आदमी होता, तीन आदमी होता, तब वहाँ पे दे लगता। यहाँ पे हम लोगों की बात हो रहा है, मैं और सुनीता यानी हम लोग हो गए, ठीक है, इसलिए हम लोग वी का यूज़ किए हैं। सी तो सिर्फ लड़की के लिए होगा, तो इसमें मैं भी हूँ और लड़की भी है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो गया, इसलिए हम लोग वी लगाए, इट तो होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखिए, द बॉयज़ आर टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक बॉय नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो उसके बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर एक लड़का होता तो उसके बदले हम लोग ही लगाते, लेकिन एक से अधिक है, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं, दे लगाए हैं। आगे देखते हैं, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए फ्लावर के लिए ना ही हम लोग ही यूज़ करेंगे, ना ही सी, ना ही दे, तो यूज़ क्या होगा, इट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी यस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इट। आगे देखते हैं, डॉट 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 इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इट तो होगा नहीं, कोई दोस्त होगा, वो कोई दोस्त इट नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई लड़का ही मेरा दोस्त हो सकता है, तो उसके बदले ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डॉट 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 आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। अब यहाँ देखिए आर है, तो आर में तो किस में सी के साथ तो इज लगता है, आई के साथ तो एम लगता है, ही के साथ तो इज लगता है, तो आर किसके साथ लगता है, दे के साथ, तो वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं गार्डन में, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का भी एमसीक्यू आप समझ लीजिए। अब क्या है कि रोहन के बदले हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, कैसे, आइए देखते हैं। रोहन इज़ माई ब्रदर, आई कॉल्ड डॉट 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 यस्टरडे।
तो यानी मैंने रोहन को बुलाया, तो रोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन का पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो आई कॉल्ड हिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई इन्वाइटेड सुनील एंड रमेश। अब यहाँ पे दो नाम आ रहा है, ठीक है, टू माई पार्टी। ठीक है, आई मेट डॉट और डॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे जब दो नाम आ गया तो उसके बदले हम लोग देम का यूज़ करेंगे, ही का नहीं और हर का भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दो नाम आ रहा है, दो नाम को हमने इनवाइट किया, तो हम उसके बदले क्या यूज़ करेंगे, देम का। अगर एक नाम रहता तो हम लोग उसके बदले हिम का यूज़ करते। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम वेरी टायर्ड, कैन यू हेल्प डॉट 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 विद दिस वर्क। तो देखिए, आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस वर्क। ठीक है, आगे आते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुक एट माई लिटल सिस्टर, डोंट डिस्टर्ब डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिटल सिस्टर के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक ही सिस्टर है तो हम लोग हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, लड़की के लिए हम लोग हर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आते हैं, अब देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा ना उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। तो आइए ऑप्शन में हमको पोजेसिव एडजेक्टिव वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग डॉट 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 नोटबुक टू द क्लास। सबसे पहले एवरी स्टूडेंट होता क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए, एवरी स्टूडेंट एक सिंगुलर चीज़ होता है, इसके साथ कोई भी हम प्लूरल चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसके बदले यूज़ क्या होगा, ही यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ना ही देयर होगा, देयर तो प्लूरल में यूज करते हैं, आवर प्लूरल हो गया, और ईट तो किसी जीव जंतु के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट डॉट 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 टीचर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो वी के बदले हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, आवर। ठीक है, आवर टीचर, यहाँ पे आवर हो जाएगा तो आवर टीचर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी है तो वी के बदले आवर होगा। तो हम लोगों को अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट करना चाहिए हर समय। नेक्स्ट आते हैं, आई सॉ रोहन एंड प्रिया विथ डॉट 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 पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम है तो दो नाम के बदले क्या होगा, देयर होगा। ठीक है, आई सॉ रोहन एंड प्रिया विथ देयर पेरेंट्स। ठीक है, मैंने उसको देखा, रोहन एंड प्रिया को, उसके पेरेंट्स के साथ। तो समझ में आया, जब दो नाम रहता है, दो नाम रहता है तो उसके बदले हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। एक नाम रहता, अगर लड़का का नाम रहता तो हीज, और लड़की का नाम रहता तो हर, और दोनों का नाम है तो हम लोग देयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द कंपनी इम्प्रूव डॉट 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 सर्विसेज रिसेंटली। अब देखिए, कंपनी है ना, कंपनी के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो कंपनी के बदले ना ही देयर यूज होगा, ना ही हीज, ना ही हर, क्योंकि कंपनी तो कोई लड़का लड़की तो है नहीं, तो इसके बदले हम लोग इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट्स हो जाएगा। डिड यू कंप्लीट डॉट 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 होमवर्क। अब देखिए, यू है तो यू के बदले हम लोग क्या लगाएंगे, योर। तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो आगे देखते हैं, इसी तरीके से लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं, रमेश एंड आई। अब यहाँ पे देखिए दो नाम आ गया, रमेश एंड आई आर प्राउड ऑफ डॉट 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 अचीवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब मेरे और किसी और का बात हो रहा होगा दो आदमी का, तो उसमें हम लोग आई का मी नहीं देंगे, रमेश का हीज नहीं देंगे, उसके बदले हम लोग आवर देंगे, क्योंकि हम लोग ने क्या अपने अचीवमेंट में प्राउड फील किया या करते हैं। ठीक है, देयर भी नहीं होगा, देयर दो दूसरा आदमी दो कोई रहता है तब होता है, उसमें अगर मैं नहीं आ जाता तो वहाँ पे देयर का यूज होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कुछ नहीं आता है, वो हमेशा अकेला आता है। ठीक है, तो दिस इज क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे आवर तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में माई तो होगा नहीं। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, देयर्स होगा, दिस इज देयर्स। ठीक है, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। ठीक है, यहाँ पे माइन हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव माइन है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये सब के बाद ये तीनों के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। ठीक है, तो ये हमेशा अकेला आएगा तो माइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इससे एग्जाम में बहुत हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हमेशा खुद के बारे में बात किया जाता है। अगर आई रहेगा सब्जेक्ट में तो उसके बदले हम लोग माई सेल्फ यूज करेंगे, यू रहेगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। अगर यू से एक आदमी का बात हो रहा है तो योर सेल्फ, और एक से अधिक आदमी का बात हो रहा है तो योर सेल्फ। उसी तरीके से वी का आवर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ। अगर यहाँ पे लड़का भी रहेगा तो उसके बदले हम लोग एक ही हिम सेल्फ का यूज़ करेंगे। सी का हर सेल्फ, अगर लड़की भी रहेगी तो उसके बदले हम लोग हर सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दे रहे तो देम सेल्फ, अगर कोई दो आदमी रहे, कोई दो लड़का रहे, कोई दो लड़की रहे तो उसके बदले भी हम लोग देम सेल्फ यूज़ करेंगे। इट रहे तो इट के बदले इट सेल्फ यूज़ करेंगे। नोट में देखिए, सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स प्लूरल के लिए होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको कुछ नहीं देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी के बदले हम लोग हर सेल्फ में टिक करेंगे। यहाँ देखिए डॉग है तो डॉग छोटे जीव जंतु आता है तो इसके बदले हम लोग इट सेल्फ यूज़ करेंगे। उसी तक देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते एक से अधिक, तो इसके बदले हम लोग देम सेल्फ यूज़ करेंगे। राहुल है, राहुल किसी लड़के का नाम है तो इसके बदले हम लोग हिम सेल्फ यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं पढ़ रहा है, बस हम सब्जेक्ट देख के ऑप्शन में टिक कर रहे हैं। उसी तरीके से देखिए राहुल एंड अंजलि, एक लड़का है एक लड़की है, तो ना ही हिम होगा, ना ही हर होगा, ना ही आवर होगा, होगा क्या, देम सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ्स होगा। उसी तरीके से माई फादर है, तो जब माई फादर है तो माई फादर के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माई फादर हिम सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2026 के 12th एग्ज़ाम में इस बार पूछे हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या होता है, दिस मतलब क्या होता है, यह, डैट मतलब वह, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, दीज मतलब ये या ये सब, और दोज मतलब वे या वे सब, तो ये दोनों प्लूरल है। दिस डैट सिंगुलर है और दिस दोज प्लूरल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, दिस इज़ ए चेयर, दिस के बाद इज लगा है क्योंकि सिंगुलर है, और दोज आर चेयर्स, दोज के बाद आर लगा है क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं। अब देखिए, दिस डॉट 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 इज़ माई बैग, तो दिस इज़ माई बैग होगा। ठीक है, और डैट इज़ माई बैग दोनों सही हो सकता है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन दिस और दोज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद हमेशा आर लगता है। यहाँ देखिए, दिस इज़ माइन एंड डैट इज़ योर्स। ठीक है, यह मेरा है तो वह तुम्हारा, तो देखिए दिस यहाँ पे होगा तो डैट यहाँ पे होगा। पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि यह मेरा है वह तुम्हारा है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सही है वो आपको चुनना है। देखिए, दिस के बाद आर नहीं आता है तो ये गलत हो गया। दीज मत के बाद आर इज नहीं आता है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आगे देखिए, दीज के बाद आर, ये सही लग रहा है। ठीक है, और डैट के बाद आर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दीज आर माई बुक, दीज आर माई बुक्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखिए, इसमें डॉट 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 आर माई फ्रेंड्स, आर लगा हुआ है तो हमेशा आंसर दीज होगा। ठीक है, दीज के बाद इज लगता है। ठीक है, डैट के बाद इज लगता है, इट के बाद इज लगता है। अब देखिए, जब ये दिस है तो दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये तो प्लूरल वाला ऑप्शन होगा नहीं, कैप्स तो होगा नहीं, पेन्स तो होगा नहीं, चेयर्स तो होगा नहीं, हमेशा सिंगुलर वाला होगा, जो एक होगा तो कैप। ठीक है, उसी तरीके से आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, डॉट 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 फ्लावर्स, एक से अधिक फ्लावर है, तो जब प्लूरल है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या, दोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझने हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है। ठीक है, जैसे समबडी का मतलब क्या होता है, समबडी का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति। एनीबडी का मतलब होता है कोई भी। नोबडी मतलब होता है नो, कोई नहीं। एवरीबडी मतलब होता है हर कोई। समथिंग मतलब होता है कोई चीज़। नथिंग मतलब कुछ नहीं। ये सब सिंगुलर है और इस सब के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है, और सबके बाद हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बोले तो इज का यूज़ करेंगे। सबके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे समबडी इज़ नोकिंग एट द डोर, कि ठीक है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। एनीबडी, डिड एनीबडी सी द मूवी,
क्या किसी ने वह मूवी देखा है? ठीक है, नोबडी पे आते हैं। नोबडी पे कहता है नोबडी केम टू द पार्टी, यानी कोई पार्टी में नहीं आया। एवरीबडी का देखिए, एवरीबडी लव्स चॉकलेट, हर कोई चॉकलेट पसंद करता है। समथिंग का देखिए, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखते हैं। नथिंग का देखिए, देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स, यानी डब्बे में कुछ नहीं है। ठीक है, एनीथिंग देखिए, इज़ देयर एनीथिंग कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तो इसको आपको हिंदी निकालना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आएगा, हिंदी आपको याद करना पड़ेगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द पार्टी, सब कुछ पार्टी के लिए तैयार है। आगे देखते हैं, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर नीचे जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या है, डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स मतलब होता है निश्चय करता, ऐसा शब्द होता है जो यह बताता है कि कोई नाउन कितना है, कौन सा है, किसका है, या क्या क्वांटिटी में है। ठीक है, जैसे आते हैं, ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल है, इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, ये दोनों प्लूरल है, इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और नाउन भी जो आएगा सबके सब प्लूरल ही होगा। जैसे बोथ बॉयज़ आर ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे बॉय नहीं बॉयज़ दिया है क्योंकि प्लूरल है इसलिए। ऑल द काउस, यहाँ देखिए है ना, ऑल द काउस, तो यहाँ पे जो काउस है वो प्लूरल है और इसमें आर लगा है। तो समझ में आ गया कि बोथ और ऑल रहेगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, लेकिन जब ऑल अकेले होता है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ फाइन। जब ऑल अकेले में आता है ना तो उसको हम उसके साथ क्या लगाते हैं, इज का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑल द प्लस नाउन स्पेसिफिक में देखिए, ऑल जब भी आएगा ना उसके बाद कोई नाउन आएगा तो उसके बीच में हमको द लगाना है किसी भी हालत में। उसी तरीके से बोथ है और उसके बाद कोई नाउन है तो उसके बीच में हम लोग द लगाएंगे। उसी तरीके से सम है, सम के बाद ऑफ है और उसके बाद नाउन है तो उसके बीच में हमको द लगाना है। तो समझ में आ गया कि नाउन से पहले हम लोगों को द लगाना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है और ऑल है तो ऑल के बीच में द लगा है तो ये सही है। बोथ द बॉयज़ आर रेडी, उसी तरीके से देखिए इसमें द लगा है नाउन के पहले। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड, हाफ ऑफ द केक इज़ ईटन। तो समझ में आ रहा है कि आपको नाउन से पहले हम लोगों को द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नन ऑफ द प्लेयर्स केम, मेनी ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑल, बोथ, सम, मोस्ट, हाफ, नन, मेनी, फ्यू, ये सब है। देखिए ये सब के बाद जो है ना ऑफ आएगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे आई, जैसे वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, मी आई का मी होता है, इसी तरीके से ये सब है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए ये सब के सब क्या है, ये सब के सब डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स के बाद देखिए सब के बाद ऑफ आया हुआ है, तो ऑफ के बाद जो है ना हम लोग जैसे यहाँ पे अस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग वी नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देम है तो देम के बदले हम लोग अगर दे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, दे के बदले देम लगता है। तो ये सब के बाद जो है ना, ये जितने भी है सबके बाद अगर ऑफ आ रहा है तो हम इस सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे आई का मी यूज करेंगे, यू का यू ही रहता है, वी का अस यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये जितने भी चीज़ें सबके बाद हम लोग ऑफ आए तो ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। आगे आते हैं, अब जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सम ऑफ डॉट 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 कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए तो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन सा है, तो वी तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, वी तो सब्जेक्ट है। ठीक है, आवर तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये होगा नहीं, और ये प्रोनाउन है तो ये तो होगा नहीं, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, अस, तो यहाँ पे अस हो जाएगा।
सम ऑफ अस कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। उसी तरीके से देखिए नन ऑफ डॉट 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 इज प्रेजेंट टुडे। अब देखिए दे सब्जेक्ट है, होगा नहीं, देयर तो होगा नहीं और देयर्स होगा नहीं, ठीक है। तो दे इसका ऑब्जेक्ट कौन है, देम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको माइंड में रखना पड़ेगा और अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सम का यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा ताकि आपको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये देखिए यूज, सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। इसका यूज हम लोग काउंटेबल प्लूरल नाउन में करते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, बॉयज़, प्लस अनकाउंटेबल नाउन वाटर और मिल्क। यानी सम का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में भी करते हैं, ठीक है। और इसका यूज किस किस सेंटेंस में यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए अफर्मेटिव में यूज़ करेंगे जब किसी को हम ऑफ़र दे रहे हैं तो यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे, और एक्सपेक्टेड यस आए तो यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए पॉजिटिव में आई हैव सम बुक्स। अब यह देखिए सम है और सम के बाद क्या आया है, प्लूरल नाउन आया है, ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम किसी को कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेंगे। तो जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं तो हम लोग प्लूरल नाउन से पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से रिक्वेस्ट देखिए, कैन आई गेट सम वाटर, क्या मैं कुछ वाटर ले सकता हूँ। किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मुझे वाटर मिल सकती है। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग सम का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेड यस, डिड यू बाई सम फ्रूट्स, क्या तुमने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं। तो वो बोल सकता है हाँ मैंने कुछ फ्रूट खरीदे हैं। तो एक्सपेक्टेड यस आने का चांस होता है, इसलिए हम लोग उसमें यूज़ करते हैं सम। अब देखिए हमको सम का यूज कहाँ नहीं करना है, दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस आएगा ना तो उसमें हमको सम का यूज नहीं करना है। और नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आपने कुछ लिया है, तो समय हम लोग नहीं यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करना है, पॉजिटिव में ऑफ़र दे रहे हैं तब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब, या एक्सपेक्टेड यस आएगा तब। अगर जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम लोग एनी का यूज़ करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है, सम का यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आई हैव डॉट 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 पेंसिल, तो देखिए पेंसिल्स है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग सम का यूज़ करेंगे। ऑफ़र दे रहे हैं, वुड यू लाइक डॉट 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 कॉफ़ी, तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्योंकि किसी को ऑफ़र कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू गिव मी डॉट 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 शुगर, तो यहाँ पे सम होगा क्योंकि किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सम लगाएंगे। एक्सपेक्टेड यस, डिड यू ब्रिंग डॉट 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 बुक्स, तो यहाँ पे सम होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से निगेटिव और नॉर्मल क्वेश्चन में देखिए निगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट हैव डॉट 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 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब ये डोंट आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उसमें हम लोग सम नहीं बल्कि एनी का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन में जब हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे, सम का यूज। डू यू हैव डॉट 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 पेन, आप किसी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ पेन है, तो सम नहीं होगा, एनी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से हम लोग एनी का भी यूज़ देख लेते हैं। एनी का भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। एनी का यूज़ कहाँ करेंगे, एनी मतलब होता है कोई, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन में करेंगे, ठीक है, एनी बुक्स। काउंटेबल प्लूरल नाउन में भी यूज होगा। देखिए सम का यूज सिर्फ प्लूरल नाउन में होता था, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, लेकिन इसमें सिंगुलर में भी यूज होगा। देखिए सिंगुलर बुक में भी यूज हुआ है, प्लूरल बुक में भी यूज हुआ है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन उसमें भी यूज हुआ था सम के साथ में, और इसमें भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन किस किस सेंटेंस में होगा, निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगुलर नाउन में देखिए डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक्स, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में देखिए ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस था। अनकाउंटेबल नाउन में देखिए आई डोंट हैव एनी मनी। देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस था इसलिए एनी का यूज़ किया है। प्लूरल में देखिए निगेटिव में सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्टिव से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगुलर क्वेश्चन में जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर बुक रहे, जैसे यहाँ पे बुक क्या है सिंगुलर है और क्वेश्चन हो रहा है तो हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से प्लूरल में भी देखिए बुक्स है और क्वेश्चन कर रहा है डू यू हैव सम बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ, डू यू हैव डॉट 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 बुक्स, तो तुम्हारे पास क्या किताबें हैं, तो डू यू हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अनकाउंटेबल निगेटिव में आई डोंट हैव डॉट 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 मनी, तो यहाँ पे आई डोंट हैव एनी मनी होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज़ करेंगे, सम का नहीं। लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए प्लूरल निगेटिव में सी डोंट हैव डॉट 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 फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब सेंटेंस निगेटिव है तो हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। अब आते हैं मच। मच मतलब बहुत होता है और इसको अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट, तो जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे हम लोग मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई डोंट हैव डॉट 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 मनी, तो मनी क्या होता है, पैसा को गिना नहीं जाता है, इसलिए हम लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो मच और एक तो सम भी यूज़ करते हैं। लेकिन सम तो हम लोग इस सेंटेंस में तो नहीं यूज़ करेंगे ना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम यूज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे मच है तो मच में टिक मारेंगे। उसी तरीके से देखिए इसमें हाउ डॉट 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 वाटर, सम का नहीं, क्योंकि सम आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में भी हम लोग सम का यूज़ नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, मेनी का प्रयोग देखिए, मेनी का प्रयोग, मेनी मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए मेनी मतलब होता है बहुत। काउंटेबल प्लूरल नाउन जैसे टेबल्स, रिवर्स, तो हम लोग काउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग करते हैं लेकिन प्लूरल रहना चाहिए। जैसे सी हैज़ मेनी फ्रेंड्स, देखिए है ना, आई डोंट हैव मेनी बुक्स। ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। ठीक है, तो जो गिना जाता है प्लूरल होता है तो उससे पहले हम लोग मेनी का यूज़ करते हैं। सेंटेंस कोई भी हो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी हैज़ डॉट 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 फ्रेंड्स, तो बहुत सारा फ्रेंड्स है तो हम लोग उसके बदले मेनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आगे आते हैं, आई डोंट हैव बुक्स, तो बुक्स में तो मच लगाएंगे नहीं तो उसके बदले मेनी होगा। ट्रिक 1 में समझिए हाउ डॉट 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 काउंटेबल प्लूरल नाउन रहे तो हम लोग मेनी में टिक करेंगे। हाउ के बाद अगर खाली स्थान है उसके बाद कोई काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो हम लोग मेनी में टिक करेंगे। जैसे कि देखिए हाउ है, हाउ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके बाद हम लोग मेनी में टिक करेंगे। उसी तरीके से ट्रिक नंबर 2 में देखिए हाउ है, हाउ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग मच में यूज़ करेंगे। ठीक है, मच बोले, ठीक है, मच में यूज़ करेंगे। जैसे हाउ है, हाउ के बाद देखिए प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता है वो है, तो उसके बाद हम लोग मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ रहना चाहिए लेकिन। अब देखिए फ्यू है, फ्यू मतलब क्या है, फ्यू का मतलब होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन। फ्यू मतलब होता है कुछ या थोड़ा कम। ठीक है, तो इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, प्लूरल जब काउंटेबल नाउन रहेगा तब। प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम लोग क्या यूज़ करते थे, मेनी भी यूज़ करते थे। अब हम लोग फ्यू भी यूज़ करेंगे जब ऑप्शन में हमको मेनी नहीं मिलेगा तब। देखिए फ्यू मतलब क्या होता है, बहुत कम या लगभग नहीं। देखिए फ्यू स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, मतलब बहुत कम छात्र जो है एग्ज़ाम में पास हुए। ए फ्यू मतलब होता है कुछ पर्याप्त। ठीक है, तो ए फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम मतलब कुछ छात्र एग्ज़ाम पास हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से आगे देखते हैं, द फ्यू मतलब वे थोड़े यानी निश्चित समूह में। देखिए द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन वर हैप्पी, मतलब जो थोड़े छात्र पास हुए थे वे खुश थे अपने आप में। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए डॉट 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 स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक्स सो द टीचर रिपीट इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्यू, मतलब कुछ स्टूडेंट जो थे टॉपिक को समझे। ठीक है, इसलिए टीचर ने उसे फिर से समझाया। ठीक है, रिपीट किया। आगे आते हैं, डॉट 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 बुक्स आई हैड वर लॉस्ट इन द फ्लूड, मतलब मेरे पास जो भी बुक थे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द, मेरे पास जो भी कुछ बुक्स बचे थे वो फ्लूड मतलब बाढ़ में बह गए, डह गए, लॉस्ट हो गया, खो गया। नेक्स्ट आते हैं,
ही हैज़ डॉट 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 फ्रेंड्स बट दे आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, उसके पास कुछ फ्रेंड्स थे जो क्या थे, बहुत मददगार थे। ठीक है, उसी तरीके से लिटल हो गया, ए लिटल हो गया, द लिटल हो गया, तो इस सब को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्या यूज़ करते थे, मच भी यूज़ करते थे और लिटल भी यूज़ करेंगे। और फ्यू के साथ हम लोग फ्यू भी यूज़ करते थे और मेनी भी यूज़ करते थे, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ठीक है, ऑप्शन अब देखिए, लाइन समझते हैं। लिटल मतलब बहुत कम। ठीक है, लाइन समझिए, लिटल वाटर इज़ लेफ्ट इन द बॉटल, यानी बोतल में बहुत कम पानी बचा है। ए लिटल मतलब थोड़ा पर्याप्त। ठीक है, ए लिटल वाटर इज़ एनफ फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा पानी काफ़ी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब देखिए, द है जितना थोड़ा, द लिटल है तो जितना थोड़ा या निश्चय मात्रा में। जैसे है द लिटल वाटर इन द बोतल इज़ डर्टी, जो बोतल में जितने भी पानी, थोड़ा पानी है वो क्या है, गंदा है। अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। डॉट 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 मिल्क इज़ लेफ्ट सो वी कैन नॉट मेक टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कुछ ही पानी बचे हुए हैं जो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सॉरी कुछ ही दूध बचे हुए हैं जो हम लोग दूध चाय नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉट 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 मनी हैड वाज स्टोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भी पैसा बचे हुए थे उसे चुरा लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ डॉट 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 नॉलेज ऑफ इंग्लिश सो सी कैन स्पीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए लिटल, उसके पास कुछ थोड़े नॉलेज थे इंग्लिश के, वो क्या कर सकती थी, इंग्लिश बोल सकती थी इसलिए। अब आगे आते हैं, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो कि ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये हमेशा ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईच इवरी भी छूट गया हुआ है, इवरी मतलब भी प्रत्येक होता है। ठीक है, तो ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, ये दोनों, ये सब चारों के चारों क्या है, ये सिंगुलर होते हैं तथा इस सब के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आगे आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ईच, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे ईच बॉय, ईच बॉयज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ईच रोड, ईच रोड्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नाइदर ऑप्शन। ईच स्टूडेंट हैज़ ए बुक, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या था, एक बुक था। तो यहाँ पे अगर एस लगाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब के बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन हम प्लूरल कब यूज़ करते हैं, आगे देखते हैं। ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग अस, यू, देम यूज़ करेंगे। जैसे नाइदर ऑफ देम इज़ रेडी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे जो कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, दे यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में जो भी होता है वही यूज़ करेंगे। आगे आइए, आगे देखते हैं। इच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो उसके बाद हमको द लगाना है। लेकिन कब द लगाना है, जब प्लूरल नाउन रहेगा तब। और प्लूरल नाउन रहेगा तब उससे पहले द लगाएंगे और उसके साथ भी हेल्प, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। जैसे ईच, आइदर, नाइदर प्लस ऑफ प्लस द बॉयज प्लस रोड्स प्लस गेम्स। ठीक है, ये सब है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए, कोई तो कहेगा यहाँ पे बहुत स्टूडेंट है तो हम लोग आर क्यों नहीं लगाए हैं, तो आर इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि शुरू में ये लगा हुआ है। ईच लगा रहे, आइदर लगा रहे, नाइदर लगा रहे, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन दिख रहा है तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में ही टिक कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव से समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच लगा हुआ है तो हमको कुछ नहीं सोचना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ईच ऑफ द बॉयज़ ईज हो जाएगा। ईच ऑफ यू, तो ईच ऑफ यू है तो इसमें भी ईज लगेगा। ठीक है, आइदर डॉट 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 टू आंसर द गार्ड, आंसर द क्वेश्चंस। हम देखिए, आइदर के बाद हम लोग बॉयज़ यूज़ नहीं करेंगे, बॉय यूज़ करेंगे। ठीक है, आइदर के बाद ऑफ लगा रहता तब हम लोग सोचते
या द बॉयज़ होता, ठीक है। तो जब आइदर रहे तो आइदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा। उसी तरीके से देखिए ईच स्टूडेंट्स एंड टीचर, ईच स्टूडेंट एंड टीचर डॉट 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 प्रेजेंट इन द क्लास। अब तो कहेगा स्टूडेंट भी है टीचर भी है, तो यहाँ पे इस प्लूरल नाउन क्यों नहीं यूज, प्लूरल वर्ब क्यों नहीं यूज़ करेंगे, तो नहीं, ईच जब भी आएगा उसके बाद कितना भी कुछ आ जाए सबके बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर क्या है, प्लूरल है, हैव क्या है, प्लूरल है, वर क्या है, प्लूरल है, तो सिंगुलर कौन है, वॉच, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग ऑप्शन काट दीजिएगा, क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है उसके साथ, तो आपको ऑप्शन आंसर खोजने में इजी पड़ेगा। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। हु मतलब क्या होता है, हु मतलब होता है कौन या जो, हु मतलब होता है किससे या जिससे, हुज मतलब होता है किसका किसकी जिसका जिसकी, विच मतलब होता है कौन सा या जो, व्हाट मतलब होता है क्या, डैट मतलब होता है कि या जो। जैसे नीचे आते हैं, हु का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट में करते हैं लोगों के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट में करते हैं पीपल के लिए, हुज का प्रयोग पोजेशन के लिए यूज करते हैं पीपल और किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, विच का प्रयोग किसी वस्तु के लिए जानवर के लिए ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं, डैट का प्रयोग पीपल के लिए और किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और व्हाट का प्रयोग द थिंग्स विच, ठीक है, जो भी कोई चीज़ होता है क्या चाहिए उसको उसके यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ क्या यूज़ करेंगे। देखिए सी इज़ द गर्ल डॉट 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 बैग वाज स्टोलन यस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा हुज। यह वही लड़की है जिसका क्या हो गया, हुज मतलब होता है जिसका बैग चोरी हो गया कल, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हुज। आई लाइक द बुक, अब यहाँ पे बुक है तो बुक के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विच, ठीक है। होम किसी आदमी के लिए जो होता है, ये भी किसी आदमी के लिए, ये भी किसी आदमी के लिए, तो विच हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आई लाइक द बुक विच यू गेव मी, मैं वो बुक पसंद करता हूँ जो तुमने मुझे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज़ द पेन डैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा, ठीक है। डैट मतलब होता है जो मैंने खरीदा कल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है, वॉट मतलब होता है क्या। तो आपको क्या करना है ना, उस ऑब्जेक्टिव जो खाली स्थान होता है वहाँ पे चारों ऑप्शन लगा के देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अब मैन में आते हैं, देखिए द मैन डॉट 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 हेल्प मी वाज वेरी काइंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। द मैन मतलब वो लोग आदमी, जो हु मतलब होता है जो मुझे हेल्प किया वो बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आई सॉ मूवी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है, क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग था। द पर्सन whom you are speaking is my uncle, ठीक है, वह आदमी जिससे तुम बात कर रहे हो वो मेरे क्या है, अंकल है, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोनाउन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन थे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से मैंने सारा आपको इस वीडियो में बताया है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी नाउन का वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं नाउन को, उसके बाद आप प्रोनाउन को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोनाउन यहीं पे ख़त्म हुआ। प्रोनाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सारे मैंने बताए, और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा ताकि रिवीजन होता रहे, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जितने भी तरीके मैंने बताए हैं यही तरीका फॉलो होगा और आपको फॉलो करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिखिए, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं खासकर वो जो 12th में है उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश का तैयारी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक।